हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल जुपिटर क्लासेस में। सो गाइस, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम पहली क्लास जो है हमारा लेक्चर 1 जो है वो रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, मैंने आपसे कल ही कहा था, कल वाली वीडियो में मैंने कहा था कि हम कंप्यूटर अवेयरनेस से स्टार्ट करेंगे और पहली वीडियो आपको आज मिलेगी। सो गाइस देखिए, वीडियो आपके लिए ला चुका हूँ। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन क्या है, कंप्यूटर के फंक्शंस क्या हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। और हम तीसरी चीज़ में जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या रही है, कैसे कैसे हमारा ये कंप्यूटर वजूद में आया है। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड नहीं किया है तो गाइस जाकर उसे डाउनलोड कर दीजिए, क्योंकि जो हमारा पीडीएफ जो है वो वहीं पे शेयर होगा। ठीक है, और साथ में वीडियो का लिंक भी आपको वहाँ पे डायरेक्टली प्रोवाइड हो जाता है। जाकर वहाँ पर एप्लीकेशन पर जाइए, ठीक है, उसको डाउनलोड कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए। वहाँ पे कोई भी आपको क्वेरी होती है आप मुझे वहाँ पर डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो गाइस, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, फालतू हम बात नहीं करेंगे, हम सीधा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सो गाइस, जो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर क्या चीज़ है। सो गाइस, सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है एक ऐसा वर्ड है लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज की एक वर्ड है जिससे हमारा कंप्यूटर निकला हुआ है। अब कंप्यूटर वहाँ से निकल गया, ठीक है, कंप्यूटर तो वर्ड आ गया, लेकिन कंप्यूटर है क्या चीज़। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करता है हमारी इन्फॉर्मेशन को, जो भी हम उसको इन्फॉर्मेशन दें, जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन दें, ठीक है, उसको मैनिपुलेट करके, ठीक, उसको क्या करता है, मैनिपुलेट करता है हमारी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसको एक डेटा तैयार कर देता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक ऐसी एबिलिटी होती है, इससे क्या कर सकता है, हमारे डेटा को ये स्टोर करता है। ठीक है, उसको अगर कहीं डिलीट हो जाए तो उसको रिट्रीव भी करता है और हमारे डेटा को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को हम किस लिए यूज़ करते हैं, कंप्यूटर को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम उसमें क्या बोलते हैं, अपने डॉक्यूमेंट टाइप कर सके। जैसे मैंने अभी आपके लिए ये पीपीटी तैयार की है, ये भी मैंने कंप्यूटर से की है। ठीक है, हम उसमें ईमेल सेंड करते हैं और जो हम इंटरनेट को ब्राउज भी करते हैं, किसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, उसके लिए उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इससे अगर हमने अपनी अकाउंटिंग को हैंडल करना हो, अपना डेटा बेस बनाना हो, यानी कि अगर बहुत सारा डेटा हमारे पास होता है उसको हमने स्टोर करना हो तो उसको हम कर सकते हैं। अगर हमने प्रेजेंटेशंस बनानी हो, गेम्स वगैरह खेलनी हो, उसके लिए भी हम कंप्यूटर को गाइस यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानेंगे थोड़ा कि कंप्यूटर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, यानी कि कंप्यूटर क्या क्या काम कर सकता है, फंक्शंस क्या क्या होते हैं उसके। तो गाइस, बेसिक जो फंक्शन है कंप्यूटर के, 4 बेसिक फंक्शन होते हैं जो किस तरह हैं। सबसे पहले हमारे पास इनपुट है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा इनपुट, इंफॉर्मेशन या डेटा जो है, जो भी हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, हमने इसमें क्या कर दिया, हमने कोई इसमें डेटा इनपुट कर दिया, मैंने इसमें कोई डेटा एंटर कर दिया। ठीक है, ये इस डेटा को, इंस्ट्रक्शन को किस में भेजेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। गाइस, हम ये चीज़ें आगे बारी बारी पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये थोड़ा थोड़ा इसमें क्रक्स जानेंगे ना कि हम फंक्शंस क्या क्या हैं। आगे आगे हमने इन हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ना है। ये हो गया इनपुट। ठीक है, इनपुट में क्या करते हैं, हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, उसको हम बोलते हैं इनपुट, और वो जो है डेटा को सीपीयू के अंदर, उस इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू के अंदर भेज देता है। ठीक है, अब उसके बाद होती है गाइस प्रोसेसिंग। अब पहले हमने इनपुट हो गया, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी। ये प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है, ये प्रोसेसिंग होती है हमारी प्रोसेसिंग यानी कि सीपीयू में, जिससे हम क्या करते हैं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें जाकर ये प्रोसेसिंग होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसा यहाँ पे क्या होता, सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डेटा टू कन्वर्ट देम इनटू इंफॉर्मेशन। अब जो हमने डेटा उसमें डाला है, इनपुट हमने जो डाला है उसमें, उसको कन्वर्ट कर देता है और हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन बना देता है, जिसका जो एक यूज़र के लिए बहुत ही मीनिंगफुल होती है। अब ये कैलकुलेशंस भी हो सकती है, कंपैरिजन भी हो सकता है, या कोई डिसीजन भी हो सकता है जो कंप्यूटर के द्वारा लिया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, वो आसानी से नहीं होती हैं। ठीक है, इसीलिए उन कैलकुलेशंस को कंप्यूटर के थ्रू किया जा सकता है। इसके बाद गाइस आगे है हमारा तीसरा फंक्शन। जो थर्ड फंक्शन है गाइस वो है हमारा आउटपुट। आउटपुट में क्या होता है, ये जो हमारा प्रोसेस डेटा है,
ठीक है। प्रोसेस जो डेटा हुआ, पहले क्या हुआ, इनपुट हुआ, उसके बाद वो डेटा प्रोसेस हुआ, उसके बाद जाके वो आउटपुट हमें देगा जो अवेलेबल हो जाएगा किसको, यूज़र को, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी आपका इनपुट था, ठीक है, उसका रिजल्ट जो है वो यूज़र को मिलता है गाइस, वो हो गया आउटपुट। इसके बाद चौथा फंक्शन गाइस वो है स्टोरेज। अब क्या करता है, क्या है, ये डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है और प्रोग्राम को परमानेंटली अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। ये हो गया स्टोरेज, सिंपल सी बात है, इसमें स्टोरेज भी अच्छी होती है। अब हम आगे बात करते हैं कंप्यूटर्स के फीचर्स के बारे में। तो गाइस कंप्यूटर के फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले स्पीड। आपको पता है कि कंप्यूटर जो है हर एक काम जो है बहुत ही स्पीड, बहुत ही फास्ट तरीके से करता है, ठीक है। उसमें आप बहुत सारे डेटा, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में उसको आप मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वो प्रोसेस करता है कंप्यूटर, ठीक है। सबसे पहले स्पीड हो गया, ठीक है। अब इसमें स्पीड में आपको भी स्पीड वर्ड से पता लग जाता है कि इसमें स्पीड कैसी रहती है, ठीक है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर जो है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर आप कोई चीज़ खुद कैलकुलेट करते हैं उसमें आपको आशंका रहती है कि इसमें कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा, लेकिन इस कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है, सच्चाई रहती है, ठीक है। वो जैसा उसको इनपुट इंस्ट्रक्शन मिलेगी उसके अकॉर्डिंग ये वो रिस्पॉन्ड करता है यूज़र को। उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी, मैंने पहले कहा कि कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। वो डिपेंड करता है कि आपका हार्ड डिस्क किस आपका जो है आपकी रैम रोम किस तरह की है, ठीक है। कंप्यूटर जो है इसमें हम बहुत ज़्यादा डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मैंने वही कहा कि उसकी जो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही इसमें हम स्टोरेज रख सकते हैं। फिर होती है वर्सेटैलिटी, ठीक है। वर्सेटैलिटी क्या होता है, यानी कहते हैं ना कि वो बहुत वर्सेटाइल है यार, मतलब कि उसमें क्या है, यानी कि वो हर एक किस्म के काम कर सकता है, एक साथ काम कर सकता है। जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर चलाया होगा, मान लीजिए आपका मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, कैसे, यानी कि आप साथ साथ में म्यूज़िक प्लेयर लगा के रखते हो, आप साथ साथ में यूट्यूब भी चला लेते हो, आप साथ साथ में गाइज क्या बोलते हैं फेसबुक भी चला लेते हो, आप साथ साथ में व्हाट्सएप भी चला लेते हो। गाइज ये सब क्या है, ये सारे फंक्शन एक साथ कर लेता है, मल्टीपल टास्क जो है एक साथ परफॉर्म कर सकता है, उसे कहते हैं गाइज वर्सेटैलिटी। क्या कहते हैं, वर्सेटैलिटी। उसके बाद अगला जो हमारे पास फीचर है गाइज वो है हमारे पास ऑटोमेशन। क्या है, ऑटोमेशन। अगर एक बार आपने कोई काम करने की कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दी, ठीक है, इसको कंप्यूटर ऑटोमेटिकली खुद से कर लेता है, ठीक है। उसके बाद डेलीजेंस। क्या है गाइस, डेलीजेंस। जैसे ह्यूमन बीइंग की तरह ये नहीं होता है, कंप्यूटर जो है मोनोटोनी से, टायर्डनेस से, कंसंट्रेशन से, मतलब कि देखिए मैं आपको कहता हूँ इसका मतलब क्या है। ह्यूमन बीइंग क्या होता है, कोई काम करेगा उसके बाद थक जाएगा, उसके उसकी कंसंट्रेशन भंग हो जाएगी, ठीक है, यहाँ वहाँ भटकेगा। लेकिन गाइज कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है, कंप्यूटर एक इंटेलिजेंस इसमें होती है, ठीक है। वो इन सब चीज़ों से दूर रहता है, मोनोटोनी से, टायर्डनेस से, कंसंट्रेशन की वजह से, ये सब उसमें नहीं होती है, और वो लगातार बहुत घंटों तक काम कर सकता है बिना किसी गलती करने के, ठीक है। अगला जो है सीक्रेसी। लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड बाय क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम एंड विद पासवर्ड प्रोटेक्शन। आपको पता है कि मैंने आपसे पहले कहा ना कि आपका जो फ़ोन है वो भी एक किस्म का क्या है गाइज, वो भी एक किस्म का क्या है, कंप्यूटर है। क्योंकि उसमें आप जब कुछ करते हो, आप उसमें लॉगिन जब करना होता है उसमें आप पासवर्ड लगा देते हो, ठीक है। बस यही बात है, सीक्रेसी उसमें रहती है पासवर्ड के थ्रू। रिलायबिलिटी क्या है, कंप्यूटर जो है हम उसको सबसे रिलायबल मान सकते हैं किसी ह्यूमन बीइंग से, हम उसे भरोसा कर सकते हैं, कंप्यूटर पे हम भरोसा कर सकते हैं, ये बहुत रिलायबल है, ठीक है। कंप्यूटर जो है हमेशा क्या करता है, हमेशा ये अच्छे एग्जैक्ट रिजल्ट जो है उनको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसमें जो एरर की जो पॉसिबिलिटी होती है गाइज वो बहुत कम होती है। ऐसा सिर्फ हमारा इनपुट जो है वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जैसा हमारा इनपुट होगा वैसे ही हमारा जो कंप्यूटर है वैसे ही हमारा कंप्यूटर रिजल्ट देगा। अगर आपका इनपुट रॉन्ग होगा तो उसका जो रिजल्ट है वो भी रॉन्ग ही आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लग एंड प्ले। कंप्यूटर में एक ऐसी एबिलिटी होती है
ठीक है, वो नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को क्या कर सकता है, कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिकली कर सकता है। प्लग इन प्ले क्या होता है, उसमें हम कुछ प्लग इन ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू वो अलग अलग काम कर सकता है। ठीक है गाइज, अब हम देखते हैं कुछ टर्म्स है हमारे कंप्यूटर के रिलेटेड, उनको जानते हैं क्या क्या टर्म्स है वो। हार्डवेयर, गाइस हार्डवेयर अपने आप में हमारा एक टॉपिक है, उसको हमने कंप्लीट कवर करना है। उसके बाद सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर होता क्या है, हार्डवेयर होता क्या है, हार्ड से आप समझ सकते हैं, एक ऐसा फिजिकल एलिमेंट होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, मतलब इसको हम सिंपली कह सकते हैं जो हमारे फिजिकल पार्ट जो हैं हमारे कंप्यूटर के, जैसे हमारा डिस्प्ले स्क्रीन को मॉनिटर कहते हैं, डिस्क हैं, कीबोर्ड वगैरह हैं, ये सब गाइस हमारे हार्डवेयर में आते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है और प्रोसीजर है। ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम है हमारा। सॉफ्टवेयर जो है हमारे हार्डवेयर को बोलता है किस तरह से क्या काम करना है, किस तरह से इस काम को कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे हमारे वेब ब्राउज़र हो गए, वर्ड प्रोसेसर्स हो गए, ये सब गाइज हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, समझ गए आप। सॉफ्टवेयर गाइज हमारे अपने आप में एक टॉपिक है जो हम इसको कंप्लीट से कवर करेंगे। अभी तो हमारा, मैंने पहले ही कहा ना, अभी तो हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अपने आप में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमारा एक अलग सा टॉपिक है, उसको हमने कवर करना है और अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, डेटा। डेटा क्या चीज़ है, जो हमारा अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स और फिगर होते हैं, जैसे हमारे नंबर होते हैं या टेक्स्ट होता है, कुछ टेक्स्ट लिखे होते हैं हमारे पीस ऑफ पेपर पे, उसको हम कहते हैं डेटा। ठीक है, डेटा। इस दुनिया में सबसे अहम चीज़ क्या है, डेटा। ठीक है, अब गाइस अगला है हमारे पास इंफॉर्मेशन। जब डेटा हमारा प्रोसेस हो जाए, ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, स्ट्रक्चर हो जाए, वो किसी जो हमने उसको कुछ दिया है, ठीक है, जो हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कंप्यूटर को, उसके अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट करता है वो डेटा हमारे लिए यूज हो सकता है। उस डेटा को हम बोलते हैं गाइस इंफॉर्मेशन। यानी कि जब डेटा प्रोसेस हो जाए, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाए, उसको हम कहते हैं गाइस इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर कुछ होता है हमारे पास अगला जो है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है, ये एक कमांड है जो कंप्यूटर को दी जाती है कंप्यूटर लैंग्वेज में। कौन देता है वो इंस्ट्रक्शन, वो देता है गाइस यूज़र। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम। ये एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को दिया जाता है कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसे हम बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, अब हम देखते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री जो गाइस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, इस वाले हिस्से को जो भी मैं आपको बताऊंगा इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है। आपको पता है कि कंप्यूटर जो एक दिन की क्रिएशन नहीं है, इसको बहुत सारा टाइम लगा है। बस इसमें मॉडर्न कंप्यूटर में आने तक बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं गाइस इसमें। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है एबेकस। ठीक है, क्या आता है, एबेकस। एबेकस जो है गाइस 1602 में इन्वेंट हुआ था। कहाँ पर, चाइना में। सबसे, अगर आपको इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर इन्वेंट हुआ, कब इन्वेंट हुआ, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और ये आपको फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस अगर पूछा जाए तो वो आपको याद रखना है। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या थी गाइस, एबेकस थी। ठीक है, हॉरिजेंटल रॉड। अब इसमें इसके फीचर्स क्या हैं, इसमें एक हॉरिजेंटल रॉड होती है जो 1 को रिप्रेजेंट करती है, 10 को रिप्रेजेंट करती है, 100 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, उसके बाद इसको हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन के लिए गाइस एबेकस को हम यूज़ करते थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें और क्या चीज़ होती थी। इसमें स्क्वायर रूट की जो कैलकुलेशन थी वो इसमें होती थी। ठीक है, आपको पता है ना, स्क्वायर रूट की इसमें कैलकुलेशन हुआ करती थी, जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2। इस तरह ये कैलकुलेशन भी इसमें एबेकस में हुआ करती थी। ठीक है गाइज, तो अब आगे है हमारे पास नेपियर बोन। नेपियर बोन को जो इन्वेंट किया था गाइस 1617 में इसको इन्वेंट किया था जॉन नेपियर ने, वो स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, अब ये इसके फीचर्स क्या है, इसमें है, इसमें इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें 0 से 9 तक गाइस हमारे पास नंबरिंग लगी होती है, और ये ग्राफिकल जो हमारा ग्राफिकल स्ट्रक्चर जो है कैलकुलेटिंग रिजल्ट का, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपको इतना याद नहीं रखना है कि मैंने इसलिए लिख दिया, आपको ज़्यादा पढ़ना होगा। ठीक है, आप हमारी PDF के थ्रू पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि नेपियर बोन जो है ये 1617 में इन्वेंट की गई थी, जॉन नेपियर ने की थी। इसका होल्डिंग नंबर क्या है, आपको याद रखना, 0 से 9 इसका होल्डिंग नंबर रहता है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन जो है नंबर पर वो परफॉर्म की जाती है। और इसको अब याद, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है वो क्या है, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की जाती थी नेपियर बोन्स को, उसको बोलते थे रैप्डोलॉजिया।
ठीक है, रैप्डोलोजिया उसको बोलते थे। अगर मेरे से अगर एरर होगा इसको स्पेल करने में तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, अगला है पैस्कलिन। ठीक है, पैस्कलाइन जो है इसको 1642 में इन्वेंट किया गया था ब्लाइज पास्कल के द्वारा। ठीक है, फ्रांस के थे वो। अब फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, याद रखना है आपको पैस्कलाइन को, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन। हमने पहले क्या देखा, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन किसे कहा जाता था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा गाइस। ठीक है, देखते हैं कितना आप फोकस करते हैं हमारी वीडियोस पे। अब इसका जो स्ट्रक्चर था वो रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह था। ठीक है, इसमें 8 डिस्कें हुआ करती थी, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ यूनिट। गाइस इसकी वीडियो, इसके फोटोज़ आपको मैं भी यहाँ पे दिख रहे होंगे साइड पे। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसमें परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर, इसमें 2 नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुआ करता था। ठीक है, इसको मैनली डिज़ाइन विद रिगार्ड टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड, इसको जो है लिक्विड के प्रेशर के रिगार्ड के लिए इसको मैनली पैस्कलाइन को डिज़ाइन किया गया था। आप यहाँ पे सामने इमेज देख रहे होंगे। ठीक है, अब गाइस अगला है हमारे पास जैकर्ड लूम। जैकवर्ड लूम क्या था, 1801 में इसको जोसेफ मैरी जैकवर्ड फ्रांस के थे, उन्होंने इसको क्या किया था, इन्वेंट किया था। ठीक है, अब मैनली वीव्ड और सिल्क बेस्ड पैटर्न, इसका जो है सिल्क बेस्ड पैटर्न रहता है। ठीक है, इसमें पंच कार्ड का यूज़ किया जाता है ऑपरेशन को सीक्वेंसिंग करने के लिए। ठीक है, सिंप्लीफाइड द प्रोसेस, इसने जो टेक्सटाइल का जो प्रोसेस था उसको सिंप्लीफाइड किया किसने, जैकवर्ड लूम में। आप लूम से समझ सकते हैं। ठीक है, हैंडलूम वगैरह। अब इसके बाद गाइज मेन जो है हमारे पास वह एनालिटिकल इंजन। क्या है, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, अब 1837 ईस्वी में, यानी कि उर्दू पे आ गया, 1837 में चार्ल्स बैबेज ने इसको इन्वेंट किया। चार्ल्स बैबेज, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, उन्होंने इसी एनालिटिकल इंजन को इन्वेंट किया था लंदन में, इसे उन्होंने इन्वेंट किया था। अब इसे हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट जर्नल पर्पस कंप्यूटर था। बाकी तो एडिंग मशीन थी, कोई मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी। ठीक है, ये है, इसे हम फर्स्ट जर्नल कंप्यूटर कह सकते हैं। ठीक, अब ये क्या करता था, ये प्रोग्राम को किस फॉर्म में स्टोर करता था, पैक, इन द फॉर्म ऑफ पैक, जिसको हम क्या बोलते थे, बैरल बोलते थे। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो हमारा एनालिटिकल इंजन कंप्यूटर था उसमें क्या था कि हमारा प्रोग्राम जो है किस फॉर्म में स्टोर होता था, वो पैक की फॉर्म में स्टोर होता था, जिसे हम बोलते थे बैरल। ठीक है, ये एक डेसिमल मशीन थी। ये साइन को क्या करती थी, साइन और मैग्नीट्यूड को यूज़ करती थी किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं टैब्यूलेटिंग मशीन क्या है गाइज। मैंने आपसे कहा है कि जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के रिलेटेड, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में एक नए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। नोट्स प्रिपेयर करने होंगे तो आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने PDF तो शेयर करूँगा ही आपको। ठीक है, अब टैब्यूलेटिंग मशीन क्या थी, टैब्यूलेटिंग मशीन जो है गाइस 1819 में हरमन हॉलरिथ अमेरिका के थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, ये भी पंच कार्ड्स को यूज़ करती थी, जिनका बीच में राउंडेड होल्स हुआ करते थे, उसको यूज़ करती थी। गाइस आपके सामने इमेज दिख रही होगी। ठीक है, उसको यूज़ करते थे ये पहली। अब यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल, पहले तभी मैकेनिकल आई, लेकिन अब ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है जिसको डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, हमारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए, यानी कि 1890 में। ठीक है गाइस, 1890 में इसको डिज़ाइन किया गया था, किसके लिए, सेंसस के लिए। टैब्यूलेटिंग मशीन याद रखिएगा, टैब्यूलेटिंग मशीन को 1890 में सेंसस के लिए गाइस यूज़ किया गया है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये एट ए टाइम एक ही कार्ड को यहाँ पर गाइस रीड करती है। इसके बाद हमारे पास हिस्ट्री में अगर आगे चलें कंप्यूटर की, तो मार्क वन क्या है, इसको 1944 में हॉवर्ड आइकन ने इसको अमेरिका में इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें इंटरलॉकिंग पैनल होते हैं स्मॉल ग्लास के लगे हुए, काउंटर स्विचेस होते हैं और कंट्रोल सर्किट इसमें होता है। ये डेटा को मैनुअली मैनुअली एंटर्ड करना होता है। ठीक है, मैनली यूज इन वॉर एफर्ट ड्यूरिंग, इसको अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान किस कंप्यूटर को गाइज यहाँ पर यूज़ किया गया था, तो गाइज वो था मार्क वन। ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम इसमें स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते थे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने एनालिटिकल इंजन में कहा कि उसको हम स्टोरेज के लिए पैक्स वगैरह यूज़ करते थे। ठीक है, उसी तरह इसमें मैग्नेटिक ड्रम को इसके स्टोरेज के लिए गाइस यूज़ किया जाता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं आपको इधर ही पर बता दूंगा, आप उनको नोट कर दीजिए कि किस तरह के पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है गाइस, यह है हमारा इनाइक
अब यहाँ पे ENIAC, इसमें से पहला क्वेश्चन तो आपको ये बन जाता है कि ENIAC की फुल फॉर्म क्या होती है गाइस। ENIAC की फुल फॉर्म जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ENIAC की फुल फॉर्म है, ठीक है। 1946 में JP Eckert एंड JW मॉकले अमेरिका के थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। अब इसमें क्या होता है, ये 20 एक्यूमुलेटर का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किसका है? 20 एक्यूमुलेटर का कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अब ENIAC को हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम किस लिए यूज़ किया था उस वक्त के टाइम में जब इसको बनाया था, इसको वेदर प्रेडिक्शन के लिए यूज़ किया जाता था, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता था, और बाकी साइंटिफिक यूजेस के लिए इसे यूज़ किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है आपके लिए कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो गाइज वो था ENIAC। ENIAC से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि आपका इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। इसको वेदर प्रेडिक्शन के लिए यूज़ किया जाता था, एटॉमिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था, और बाकी साइंटिफिक यूजेस जिससे इसके होते थे, ठीक है गाइज। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। उसके बाद गाइज अगला है हमारे पास EDSAC। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि EDSAC की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब इसको 1949 में जॉन वॉन न्यूमैन ने अमेरिका में इसको क्या किया था, इन्वेंट किया था। ये फर्स्ट कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस यहाँ से बन जाता है। मैंने आपसे कहा ना कि हिस्ट्री में जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है वहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा वो क्वेश्चन आप उसके आंसर्स दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज रन ऑन मशीन। ये पहला कंप्यूटर प्रोग्राम जो है जो मशीन के ऊपर यहाँ पे चलाया गया था। इसमें क्या होती है, केपेबल ऑफ स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन मेमोरी। ये यानी कि उसकी अपनी मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस को और डेटा को क्या करता है, इसमें कैपेसिटी है, ये कैपेबल है कि उसको क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। फर्स्ट कंप्यूटर जिसने आपको स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड की गाइस वो है EDSAC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ओके। अब ये करता क्या है, यूज्ड मर्करी डिले लाइंस फॉर मेमोरी। यहाँ पे अब ये मेमोरी के लिए किसको यूज़ करता है, मर्करी डिले लाइंस को यहाँ पर यूज़ करता है, वैक्यूम ट्यूब को यूज़ करता है फॉर लॉजिक, ठीक है। मेमोरी के लिए यहाँ पर ये मर्करी डिले लाइंस को यूज़ करता है, और वैक्यूम ट्यूब्स को ये लॉजिक के लिए गाइस यहाँ पर यूज़ करता है। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट कंप्यूटर जिसने स्टोरेज कैपेसिटी को प्रोवाइड किया था वो था EDSAC, ठीक है। अगला है गाइस हमारे पास यूनिवैक, ठीक है। यानी कि यूनिवैक पहला क्वेश्चन बन जाता है कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये कब इन्वेंट हुआ था। 1951 में गाइस ये इन्वेंट हुआ था। जे प्रस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉकले ने अमेरिका के थे, उन्होंने इसको गाइस इन्वेंट किया था, ठीक है। इसकी देखते हैं इसकी क्या फीचर्स थे, क्या खासियत थी इसकी। तो गाइस ये पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम उसको इनपुट और आउटपुट यहाँ से हमें निकलता था। इसको हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको हम इनपुट दे सकते थे और अच्छा वहाँ से आउटपुट भी मिलता था, ठीक है। जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। देखो गाइस बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं, मैं पहले कर रहा हूँ। मैं आपको हर वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह का क्वेश्चन आपको कौन से टॉपिक से निकल सकता है गाइस, इसलिए आप अच्छे से यहाँ पर देखिएगा। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, किसे कहा जाता है, यूनिवैक को। अब यहाँ पे इसने अपने इनपुट और आउटपुट के लिए किस चीज़ को यूज़ करता था गाइस, ये इनपुट आउटपुट के लिए अपना मैग्नेटिक टैप्स को यूज़ करता था, ठीक है। जैसे अभी हमने पीछे गाइस इसमें देखा, ये देखिए यहाँ पर हमने देखा कि ये वैक्यूम मर्करी डिले लाइंस को अपनी मेमोरी के लिए यूज़ करता था, वैक्यूम ट्यूब को अपनी लॉजिक के लिए यूज़ करता था। उसी तरह यूनिवैक जो कंप्यूटर है उसमें किसको यूज़ किया गया था, उसमें मैग्नेटिक जो टैप्स थी, ठीक है, उसको यूज़ किया गया था एज अ इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। अब हम देखते हैं IBM 650 कंप्यूटर। अब ये क्या चीज़ है, IBM के सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है गाइस, तो वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ठीक है। अब IBM 650 कंप्यूटर क्या थे, ये 1953 में IBM कंपनी ने इसको क्या किया था, इन्वेंट किया था, ठीक है। प्रोवाइडेड इनपुट आउटपुट यूनिट्स कन्वर्टिंग अल्फ़ाबेटिकल एंड स्पेशल कैरेक्टर टू 2 डिजिट डेसिमल कोड। अब जो है 2 डिजिट के डेसिमल कोड में यहाँ पे क्या करता था, इनपुट आउटपुट को अल्फ़ाबेटिकल जो और स्पेशल कैरेक्टर जो थे उनको 2 डिजिट के डेसिमल कोड में कन्वर्ट करता था। उसके बाद
पेरोल, इसमें प्रोसेसिंग जो है पेरोल प्रोसेसिंग होती थी। ऑयल रिफाइनरी डिज़ाइन के इसको यूज़ किया जाता था। मार्केट रिसर्च एनालिसिस इससे होते थे IBM 650 कंप्यूटर से, ठीक है। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है हमारी वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है, अच्छा मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगता है, यानी कि पहली वीडियो है, ठीक है, तो बहुत टाइम के बाद पढ़ाया है गाइज़, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इसमें बाकी क्लासेस भी आपकी होंगी। वीडियो को गाइज़ शेयर कर दीजिएगा। अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और आपने हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है उसको गाइस डाउनलोड कर दीजिए क्योंकि बाकी चीज़ें आपको मैं वहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। और गाइस जो गाड़ियों का शोर आ रहा है उसके लिए आपके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरी जगह ही ऐसी है, यहाँ पे मेरा रूम है वो जगह ही ऐसी है, ठीक है। तो गाइस खत्म करते हैं वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।